हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल KSC क्लासेज में। तो बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो बच्चों, आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद है बहुत बढ़िया चल रही होगी। आप अपना कीमती समय पढ़ाई लिखाई में ही व्यतीत कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है कि KSC क्लासेज आपका ऑफलाइन के बाद सीधे ऑनलाइन में भी काम कर रही है। ठीक है बच्चों, और ऑफलाइन के बाद सीधे ऑनलाइन में भी काम कर रही है। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है बातचीत, जो हमारे 12th क्लास में पूछे जाते हैं। 12th के हिंदी में बातचीत एक चैप्टर है, हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है। इसका हम VVI ऑब्जेक्टिव देखेंगे। जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से VVI ऑब्जेक्टिव, उसको आज हम लोग बहुत कम ही शब्दों में और बहुत लंबा वीडियो नहीं करेंगे, इसलिए ज़्यादा हम आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। बढ़ते हैं पहला प्रश्न की ओर। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। यानी बच्चों, कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है या ललित निबंध है। तो बच्चों, आप सबने पढ़ा होगा कि ये जो बातचीत जो चैप्टर है यह एक ललित रचना है। क्या है बच्चों? ललित रचना है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। बाल कृष्ण भट्ट एक किस युग के निबंधकार थे? किस युग के थे बच्चों? तो भारतेंदु युग के। किस युग के थे? भारतेंदु युग के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? कह रहा है बच्चों कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो हो जाएगा अवाक होकर अपने से बातचीत करना। यानी शांत मन में शांत होकर खुद से बातचीत कीजिए। ठीक है बच्चों, ये होता है सबसे उत्तम तरीका बातचीत करने का। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बच्चों, अगला प्रश्न है कि संवाद का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो वो हो जाएगा आत्मीयता। संवाद का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता है। आगे बढ़ते हैं। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1884 ईस्वी में। 23 जून 1884 में। आगे बढ़ते हैं। संयोगता सस्वयंवर किसकी रचना है? संयोगता सस्वयंवर किसकी रचना है? अकल कृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, श्रीनिवास दास की या मैथिली शरण गुप्त की? तो बच्चों, ये है श्रीनिवास दास की। संयोगता सस्वयंवर श्रीनिवास दास की रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है? बच्चों, ये 4 गो ऑप्शन है। कह रहा है कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका परीक्षा गुरु बाल कृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है? इसके पीछे वाला में था कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। उसके बाद का प्रश्न है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना कौन है? 4 गो ऑप्शन है। तो इसमें हो जाएगा बच्चों आंसर में कि रेल का विकट। देखिए बच्चों, हम आप लोग का सीधे आंसर बता रहे हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा ज्यादा बात करेंगे तो, इसलिए सीधे आंसर है रेल का विकट बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? बाल कृष्ण भट्ट की कौन सी मासिक पत्रिका निकाला था? यानी बाल कृष्ण भट्ट बातचीत चैप्टर में था, बाल कृष्ण भट्ट एक पत्रिका निकाले थे, जिस पत्रिका का नाम था हिंदी प्रदीप पत्रिका। पत्रिका का नाम क्या था बच्चों? हिंदी प्रदीप पत्रिका। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बातचीत किस विद्या की रचना है? बताइए बच्चों, बातचीत किस विद्या की रचना है? यानी बातचीत पाठ जो है कहानी है, कविता है या निबंध है? बताइए। तो बातचीत जो पाठ है वो है निबंध। क्या है बच्चों? निबंध है। बातचीत पाठ क्या है? निबंध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा बच्चों कि रॉबिन्सन क्रूसो, सॉरी बच्चों, क्रूसो नहीं है, रॉबिन्सन क्रूसो
रॉबिन्सन क्रूसो 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुना था? रॉबिन्सन क्रूसो 16 वर्ष के उपरांत किसके मुंह से एक बात सुना था? तो फ्राइडे के मुंह से एक बात सुना था। किसके मुख से बच्चों? फ्राइडे के मुख से एक बात सुना था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। बातचीत शीर्षक के निबंधकार, यानी बातचीत शीर्षक जो है वो निबंध है, इसका निबंधकार अर्थात लेखक कौन है? लेखक के कौन है? तो बताइए बच्चों, बातचीत पाठ के लेखक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। कौन थे बच्चों? बालकृष्ण भट्ट। आगे पढ़ते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो हो जाएगा बातचीत की शैली। बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा था? भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा था? तो ये हो जाएगा बच्चों रामचंद्र शुक्ल ने। किसने रखा था? रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। ये रहे आपके 15 नंबर प्रश्न। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? यानी 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? तो ये हो जाएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा बच्चों? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? देखिए, वो पिछला प्रश्न था कि कौन सा पत्रिका निकाले थे, तो पत्रिका का नाम क्या था बच्चों? पत्रिका का नाम क्या था बताइए? हिंदी प्रदीप। आगे प्रश्न आ सकता है कि हिंदी प्रदीप कब निकाला गया था? और हिंदी प्रदीप निकाला गया था बच्चों 1877 में। 1800। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? देखिए बच्चों, हम लोग सही बता रहे थे, मासिक पत्रिका निकालना 1877 में ही शुरू किए थे। ठीक है ना? आगे देखिए, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की, सॉरी रचना है, रचना नहीं, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है? तो ये पद्मावती है। पद्मावती जायसी के द्वारा लिखा हुआ है। किसके द्वारा है? जायसी के द्वारा। ठीक है ना? तो ये नहीं है, बालकृष्ण भट्ट का पद्मावती रचना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा कौन सा उपन्यास से, उपन्यास नहीं बच्चों, उपन्यास, कौन सा उपन्यास से बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है? कौन सा उपन्यास? महिला, अचल, गोदान, 100 अजान, 1 सुजान, अंतराल। तो 100 अजान 1 सुजाने बालकृष्ण भट्ट की क्या है बच्चों? उपन्यास है। 100 अजान 1 सुजान बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? कहता है बच्चों नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो बताइए, इसको नंदी पाठ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नंदी पाठ कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? बताइए, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो 16 वर्ष तक। कब तक बच्चों? 16 वर्ष तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? बताइए, बातचीत चैप्टर में बताया गया था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप रेखा का पता चलता है, उसके स्वभाव का पता चलता है। ऐसा कौन कहा था? तो ऐसा कहा था बेन जॉनसन। कौन कहा था बच्चों? बेन जॉनसन। बेन जॉनसन कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति के बीच हो सकती है, यह किसका कहना था? बताइए, असल बातचीत केवल 2 व्यक्ति के बीच हो सकता है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था एडिसन ने। किसने कहा था बच्चों? एडिसन ने कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडिसन के अनुसार बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है?
बताइए, कह रहा है कि एडिशन के अनुसार बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो 2 लोगों के बीच। एडिशन के अनुसार बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है? तो 2 लोगों के बीच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आज भर के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप कि ये सब वीडियो आपको, प्रत्येक प्रश्न आपको समझ में आया हो। और यदि आपको प्रश्न समझ में आया हो और चाहते हैं कि इससे अगला चैप्टर उसने कहा था में से भी आपको ऑब्जेक्टिव मिले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और अधिक वीडियो बनाने का हमें क्षमता मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।